और खासकर रजौरी गार्डन के जो शाखा है, मुझे आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अमूमन हम कहीं ना कहीं विदेश में बाहर निमंत्रित होते हैं, आमंत्रित होते हैं, वहां पे जाके हम अपने कला प्रदर्शन से उसका आनंद लेते हैं। लेकिन क्योंकि अमृत महोत्सव है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप सबके बीच में हूँ। कमलनी जी मेरी बड़ी बहन, और सानिध्य सबसे बड़ी चीज होती है। मुझे बहुत आनंद आया जिस तरीके से आप लोग सानिध्य में इतना कुछ सीख रहे हैं। मेरा सबसे पहले नमन है उन आजादी के दीवानों को, उन सिपाहियों को, उन शहीद लोगों को जो हमारे देश की इस मिट्टी में एक एक कण में समाये हुए हैं। आज हमें जो ये दिन देखने को मिला है, उनकी ही कृपा से है। उन सबको नमन, क्योंकि ये आजादी की दीवानगी ही थी जो हमें इतने लंबे सफर के बाद हाथ में आई है। इसको संभाल के रखना है। आप आने वाली भावी पीढ़ी है, इसको संभालना बहुत आवश्यक है। हम कैसे संभाल पाएंगे? तभी संभाल पाएंगे जब हम अपने आप को पहचानेंगे। और अपने आप को पहचानेंगे कैसे? शरीर की दो सत्ता होती है। आप अभी छोटे हैं, लेकिन जिस चरण में आप लोग जा रहे हैं बड़ी सकारात्मक है, पॉजिटिविटी है हर चीज में। जो मैंने विश्व भर के स्कूल में जाके देखा, बच्चे बड़े नादान होते हैं, जिस भी दिशा में मोड़ दो उसी दिशा में चलते रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ अच्छा सीख जाते हैं और कभी गलत राह में चले जाते हैं, तो अपने इतने अच्छे जीवन को बिगाड़ लेते हैं। लेकिन आपका सौभाग्य है कि आप इस विद्यालय में अनुशासनात्मक क्रिया में से जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से मैंने कार्यक्रम को देखा, अपनी देश, संस्कृति, भक्ति भाव और धर्म से जुड़ी हुई इस आस्था को आप आगे ले जाएंगे। कहीं छोटा सा कण भी आपके साथ रहेगा, क्योंकि बचपन की चीज पल्लवित होती है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, आज के बाद कल पता नहीं चलता हम कितने बड़े हो गए, लेकिन 2 साल बाद जब देखते हैं, दूसरी 2 कक्षा से ऊपर चले जाते हैं, हमें थोड़ा सा बदलाव होता है शरीर से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावात्मक रूप से। जो ऊर्जा हमें मिलती है वो हमारे आसपास के लोगों से ही मिलती है। मुझे बहुत आनंद आया आप सबके बीच में आके। मैं आपसे कह रही थी, शरीर के 2 पक्ष होते हैं, पहला है आंतरिक, एक है बाहरी। आंतरिक को जितनी भी गहराई में हम उतारते चले जाएंगे, हम जड़ों को मजबूत करते जाएंगे। वो हमारी अंदर की सत्ता है जो हमें बाहर पल्लवित होने में सहायता करती है। और बाहर की जो सत्ता है, जो बाहरी आवरण है, उसे हम प्रगति से जोड़ते हैं। हमें पीछे नहीं रहना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पीछे ही रह जाए। तो बाहरी तौर पे हमें प्रगतिशील होना है, और आंतरिक तौर पे हमें उस गहराई पे जाना है जिससे हमारी संस्कृति, हमारी जड़ें, हमारे भाव, हमारे विचार हमारे साथ रहे, क्योंकि यही हमारा जीवन है। संस्कृति और सभ्यता साथ साथ चलती है। सभ्यता हमें सिखाती है कि कैसे जीना है। सभ्य सारा समाज है, लेकिन संस्कृति हमें पृथक करती है। हमें कपड़ा पहनना है, पोशाक पहननी है, ये हमें सभ्यता सिखाती है। लेकिन किस तरह की पहननी है, ये हमारी संस्कृति हमें बताती है, और यहीं से हम पृथक हो जाते हैं। संस्कृति का नाम आया तो मैं संस्कृति के एक क्षेत्र से जुड़ी हूँ, वो है कला। कला हमारे अंदर बसी हुई है। हर व्यक्ति कलाकार है। ये बात अलग है कि हम साध लेते हैं तो कलाकार बनते हैं। सुर सबके अंदर है, लय सबके अंदर है, ताल सभी के अंदर है, लेकिन जो साध लेता है वो कलाकार बनता है। जब हम बोलते हैं उसमें भी सुर है, जब हम चलते हैं उसमें भी लय है, जब हमारा दिल धड़कता है उसमें भी एक ताल है। जहाँ बिगड़ जाती है, सामंजस्य बिगड़ जाता है, हम कहते हैं कुछ गलती तो है। पहले हम देखते हैं कि हमें कुछ परेशानी, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बताता है कि ये चीज आपकी सब नहीं है, ठीक नहीं है। जिसे आप संतुलन कहते हैं, बैलेंस जीवन में चलता है। संगीत, वाद्य, नृत्य आपके इस संतुलन को बनाए रखता है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें संगीत, वाद्य, नृत्य का बहुत अहम भूमिका है। क्यों है? क्योंकि जीवन जो भी हम कार्य करते हैं वो आनंद, अमृत निकलता है उसमें से। हम आनंद को भोगते हैं। हम कुछ भी काम कर लें, बहुत धनवान हो जाए, बहुत विद्या जिसे कहते हैं बहुत
विद्वान हो जाए, लेकिन हमें अपने किसी चीज का आनंद न आए तो वो बेकार है। हर चीज को भोगने के लिए हम इस संसार में आए हैं, और भोग कर हम जब उसका आनंद लेते हैं और जो हम उसे भोग लेते हैं, अपने आनंद को दूसरे तक पहुंचाते। लेकिन कितनी अजीब बात है, हर व्यक्ति अपनी अर्जित धन को अपने आनंद के लिए रखता है, लेकिन कलाकार अपनी अर्जित विद्या को दूसरों के आनंद में बांटता है। और जितनी देर आप कला के साथ में रहते हैं, आप स्वयं सत्य के साथ में रहते हैं। कोई नहीं सोचता कि मैं नृत्य करूं, मैं संगीत में रहूं और वो बेसुरा हो, दूसरे को बुरा लगे। हमेशा सोचते हैं मैं अच्छा हूं, दूसरे को अच्छा लगे, और उसमें आप खो जाते हैं, एकमय हो जाते हैं। ये साधना बड़ी मुश्किल से मिलती है। अगर आप सके थोड़ी देर आंख बंद करिए और ये सोचिए कुछ नहीं सोचना है, तो आधे घंटे तक मन में यही विचार आएगा कुछ नहीं सोचना है। लेकिन जैसे नृत्य वाद्य संगीत से आप जुड़ जाते हैं, आप कुछ नहीं सोचते हैं, एकमय हो जाते हैं। बस ये सोचते हैं मेरा स्वर अच्छा लगे, मैं अच्छा लगूं, मैं ताल में हूँ। और कितने लोगों, आज तो थोड़े बच्चे थे, मेरे साथ तो हजारों बच्चे होते हैं, लेकिन सुर लय ताल आपको बांध देती है, एकमय कर देती है। हमें वातावरण में बहुत आवश्यकता है। मैं बोलूंगी तो बहुत कुछ बोल जाऊंगी, बस ये चाहूंगी कि आप देश का भविष्य, इससे जुड़े रहिए। गेट द एजुकेशन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी ज्ञान अर्जित करिए, बस ट्राई टू सर्व योर ओन नेशन। आपके देश को आपकी बहुत आवश्यकता है। इतना कुछ सीखने के बाद दूसरों की क्यों सेवा करें, अपने ही देश की क्यों ना सेवा करें। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर देश से बाहर जाता है, हम एक और डॉक्टर और एक इंजीनियर खो देते हैं। एक कलाकार बाहर जाता है, वो हजारों कलाकार बनाता है। तो कला का प्रचार करिए, संस्कृति का प्रचार करिए और सेवा करिए अपने देश की। मैं बस आपसे यही चाहती हूँ, जो इतनी मुश्किल से मिली है हमें आजादी, उसको हमें फिर से संजो के रखना है और अपने साथ रखना है, और नहीं भूलना है उन लोगों का बलिदान जो जुड़े रहे, जिनको पता था हमें कुछ नहीं लेना है। मैं एक अपना अनुभव बताती हूँ। अभी मैं अंडमान निकोबार गई थी, बहुत देर तक सब कुछ देखा। उसके बाद मैं सेलुलर जेल में गई, जहाँ पे सब लोगों को रखा गया। बहुत देर तक देखती रही, क्या क्या यातनाएं दी उनको, किस तरीके से उन्होंने क्या सोचा था। उन्हें पता था हम इस आजादी को नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक जुनून था, एक सोच थी, एक माँ की अपने आजाद करने की इच्छा थी मन में। उस सब उन्होंने जुल्म सहे और देश को आजाद किया। बहुत देर तक सोचती रही, क्या लूं, क्या करूं। बहुत दुकानें थी, सब कुछ था। मैंने वहां की थोड़ी सी मिट्टी उठाई, एक कागज में रखी और अपने साथ लाके अपने इंस्टीट्यूट में उसको जमीन में गाड़ दिया कि उनका कुछ अंश तो मेरे साथ रहेगा, जिसके अंदर ये आजादी का जुनून था। आप भले ही उस मिट्टी को ना ला पाए हो, लेकिन इस मिट्टी के कण में भी वही बसे हैं, वही सोच है, वही विचार है जो आपको आगे ले जाएगा। हम भी विश्व भर में गए हैं, कहीं जाइए, जाने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन मन भाव में अपना देश बसा हो। बस ये हो, हम जहाँ हो सब कहें भारतीयों से अच्छा कोई नहीं, हमसे कोई अच्छा नहीं। हमारा तिरंगा 3 रंग है, एक तेरा, एक मेरा, एक हम सबका। इसको जोड़ के रखें, हम भी रहें, आप भी रहें, लेकिन हम सब मिलते रहें, इस देश की आजादी को मनाते रहें। आज मैं बोल रही हूँ, आज आप इस स्कूल के विद्यार्थी हैं, कल जब आप स्कूल से निकल जाए, आज आप कहते हैं कहाँ पढ़ रहे हो, आप कहते हैं सरस्वती बाल मंदिर में पढ़ रहे हैं, कल स्कूल आपके नाम से जाना जाए। मैं ये सब बच्चों से आशा रखती हूँ, और इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत आशीष देती हूँ कि आप अच्छे सानिध्य में हैं। अपने अंदर की ऊर्जा को और जगाइए, हमेशा सोचिए कोई कार्य असंभव नहीं है, जरूर संभव होगा। जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। देखिए, विद्या ग्रहण करने के 3-4 चरण होते, क्योंकि गुरु सानिध्य में मेरे गुरुजी जितेंद्र महाराज जी हैं, उनके सानिध्य में मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रही थी। कमली जी मेडिकल में थी, दिल्ली आई थी मैं, उस समय एडमिशन मिलना मुश्किल होता था, लेकिन जो जो संस्कार उनसे जोड़ते गए, मुझे उसमें आत्मा मिलती गई। मैं 6 साल नेशनल चैंपियन रही एथलेटिक्स में, बहुत फास्ट रनर थी, कभी सेकंड नहीं आई, हमेशा चैंपियन रही। और पूरे जब तक स्कूल में रही जोनल चैंपियन रही। लेकिन जिसे कहते हैं ना, संस्कार आपको कहाँ मोड़ दे, और जहां मोड़ दे वही आप अपनी राह बनाते चलिए। और ये प्रसन्नता होती है कि वो बने बनाए मार्ग में आप नहीं चले हैं, आपने चल के वो पगडंडियां बनाई है। दूसरों को राह दिखाइए, दूसरे आपको देखें। आप अपनी पहचान कभी, चाहे वो पोशाक से हो, चाहे आपके व्यवहार से हो, चाहे विवेक से हो, चाहे आपकी कर्मनिष्ठता से हो, हर झलक में आपको भारतीयता आनी चाहिए। ये नहीं सिर्फ आप कहते हैं आई एम इंडियन, नो, आपकी हर चीज में आंख बंद करिए, गुलाब को सूंघिए,
पता चल जाता गुलाब, कोई तो नहीं कहता चमेली। आपकी सुगंध, आपकी आभा, आपका आवरण, आपका व्यक्तित्व इस चीज से सराबोर हो कि आप भारतीय हैं। मैंने देखा है अधिकतर विश्व में जहां भारतीय हैं वो वहां की सभ्यता में भले ही ना उस वातावरण में भले ही रह रहे हो, वही सत्यनारायण की कथा, वही अपना भाव विचार, वही अपना भोजन। तो कोशिश करिए कहीं पे भी रहे अपने आप को ना भूले। मैंने कहा था आपसे कि विद्या के चरण होते, अक्षर ज्ञान जैसे लेने आप यहाँ आते हैं, पुस्तक सब सीमित रहता है। दूसरा है सानिध्य, जो भी मिल रहा है आपको अच्छे गुरु लोगों का, अच्छे व्यक्तियों का, अच्छे साथियों का, और कुछ लोग सोच भी लेते हैं, ढूंढ भी लेते हैं। तीसरा है अनुभव, वो जो हमें आपको ज्ञान कराता है। एक समय लगता है, जो आपको सबक याद है वो आपके नेक्स्ट क्लास वाले को भी पता है, आपके गुरु को भी पता है, लेकिन आपके उसके और गुरु के अनुभव में फर्क है। अनुभव आप हमेशा उसकी रेस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो जो आपको दे रहा है वो आपसे अनुभव में बड़ा है, भले ज्ञान उसने वही आपको दिया। और चौथा होता है संघर्ष का। संघर्ष का ज्ञान जब आपको मिलता है तो आप दूसरों से फर्क हो जाते हैं। अक्षर, सानिध्य, अनुभव और संघर्ष, ये आपके जीवन को ऐसे तपा देता है। कहीं पे भी जाते हैं आप उस शिला की तरह होते हैं जिसमें किसी भी मौसम का, किसी भी चीज का बदलाव नहीं होता है। अपने से दूसरों को बदलने की क्षमता रखिए। दूसरे के रंग में तो गिरगिट भी रंग जाता है। हमें अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपनी भारतीयता को, अपने धर्म को इतनी अच्छी तरीके से अपने अंदर समा लेना है कि अंत, जैसे कहा कि जीवन तिरंगा हो, मन तिरंगा हो, हर तरफ तिरंगा हो, और जब अंत हो तो भी हमारे ऊपर तिरंगा हो। मेरा परिवार पूरा, माय फादर, मेरे पिताजी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर 18+ थे तब उन्होंने लड़ी। मेरा छोटा भाई आईजी है बीएसएफ में, अभी जो पुलिस कमिश्नर है वो भी मेरे कजन। हमारा पूरा परिवार फौज में इसमें रहा, लेकिन मेरा सानिध्य गुरु के अंतर्गत आके कला में आया। कहीं नहीं किसी क्षेत्र से रहिए, जरूरी नहीं है कि देश की सेवा के लिए आप फौजी बने या नेता ही बने, पोशाक पहने। अपने कर्म में जितनी सत्यता आप रखोगे आप देश को समर्पित होगे। आप दुकान खोलो उसमें भी ईमानदारी हो, आप डॉक्टर बनो उसमें भी ईमानदारी हो। मैं आपको धोखा दे रही हूँ, आप उसको धोखा दे रहे हैं, वो आपको धोखा दे रहा है, सब धोखे में जी रहे हैं। क्यों ना सच्चाई एक दूसरे को दें, एक दूसरे को सच्चाई परोसे। आप अच्छी साफ मिठाई बनाए, मैं अच्छा दवाई बनाऊं, वो अच्छी सड़क बनाए, वो अच्छा मकान बनाए। हम जीवन में एक दूसरे को अच्छा, एक अच्छा देश बने, एक अच्छा परिवार बने, एक अच्छी संतान बने, एक अच्छा कुटुंब बने, एक अच्छा समाज बने, एक अच्छा देश बने, और एक अच्छा वातावरण पूरे संसार में फैले। अच्छाई के साथ हम जिए। लोग मरने के बाद स्वर्ग देखते हैं, हम जीते जी इस जीवन में इस देश को क्यों ना स्वर्ग बनाए, इस धरातल को क्यों ना स्वर्ग बनाए। आई ऑलवेज से गिव मी द वर्स्ट, आई विल मेक इट द बेस्ट। अच्छाई मिले तो आपने क्या किया, आपको बुरी चीज मिले उसको अच्छा बनाइए, ऐसी क्षमता आप में हो। ईश्वर आपको वो सब शक्ति दे, वो सब चीज दे जिसके आप हकदार हैं, और नहीं है तो अपने आप को बनाइए और वो प्राप्त करिए जो आपको मिलना चाहिए। आपके इस विद्यालय में आके मुझे बहुत आनंद आया। चूंकि मैं थोड़ा बहुत लिखती भी हूँ तो इसलिए थोड़ा सुनाऊंगी आपको। मैंने महारानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि में कार्यक्रम था, कंवली जी साथी, वो मेरी अकेली सुनने वाली हैं। कुछ पंक्तियां लिखी थी। तुझे नमन, तुझे नमन, वीरांगना तुझे नमन। चंड थी, प्रचंड थी, वो ज्वाला अखंड थी, वो भाव थी, विचार थी, वो मौन का संवाद थी, वो गीत का आकार थी, वो दुर्गा साकार थी। जय थी जय लक्ष्मी वीरांगना, फिरंगी मुंड विनाशिनी, कर में ढाल तलवार विराजे, डाको देख फिरंगी डर भागे। पवन तेज सी, चपल तेज सी, पवन वेग सी, लक्ष्मी होकर भी वो काली थी, वो देवी निराली थी। ममता और भाव की वो स्वयं देवी निराली थी। दिखा गई वो, सिखा गई वो, उसको जो सीख सिखानी थी। बुंदे ले हर मुंह के बोल, हमने सुनी कहानी थी, बहुत लड़ी मर्दानी, वो जो झांसी वाली रानी थी। हरिओम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर पुनः आपसे मुलाकात होगी इसी आशा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।